सैनिकों के सम्मान का दिखावा किया जाता है। आशु के न्याय की लड़ाई में उतर आया आन जबलपुर। भले ही पूरा देश सैनिकों के सम्मान की बात करे, लेकिन जब इस देश में सैनिकों के परिवार को सुरक्षा नहीं मिलती, बार बार गुहार लगाने पर उन्हें न्याय नहीं मिलता, तो कैसे मान लिया जाए कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि सैनिकों का सम्मान करते हैं? यह सुलगते हुए सवाल उठ रहे हैं। सैनिक परिवार के बेटे की मौत पर, जिसके लिए सेवानिवृत्त पूर्व सूबेदार श्याम सुंदर चौबे न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रहे हैं और शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। स्वर्गीय आशुतोष चौबे की मृत्यु पर नरसिंहपुर पुलिस का रवैया बहुत ही असंतोषजनक रहा। पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज और दुखी पीड़ित परिवार के साथ पूर्व सैनिक संघ आन ने आईजी ऑफिस पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। संगठन के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने भरे हुए मन से यह बात मीडिया को बताई कि एक सैनिक सीमा पर रहकर अपनी सरहदों की रक्षा करता है तो इस बात से आश्वासित रहता है कि उसका परिवार इस देश में सुरक्षित है। लेकिन इस घटना से ऐसा लग रहा है कि सैनिकों का परिवार अपने ही देश में न केवल असुरक्षित है, बल्कि उनकी आवाज़ भी शासन प्रशासन न्याय संगीत तरीके से नहीं सुनता। आन के द्वारा उचित कार्रवाई न होने पर उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। सर, मेरे बेटे की शादी 14 मई 2019 को हुई थी, जो कि उस परिवार से हम अनभिज्ञ थे, पूरी जानकारी नहीं ले पाए। और वो मेरा बेटा पिपरिया ब्रांच में एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर था। वहाँ से 22 मई को वो जबलपुर घर आ रहा था और घर आते समय नरसिंहपुर में हमें 6:20 के करीब बैंक मैनेजर का कॉल आया कि आशु से बात करें, उसका शायद एक्सीडेंट हो गया है। तब तक तो हम लोग माने कि एक्सीडेंट ही हुआ है। फिर हमारे साथ जो घटना घटी उसको देख करके और बेटे का जो मोबाइल खुला, उससे हम हतप्रभ रह गए कि हमारे घर में बेटे को हम जब 23 तारीख को लेके आए, उसका अग्नि संस्कार हुआ। 26 तारीख को रात्रि 10:30 बजे हमारे समधी के द्वारा हमें कॉल पर मोबाइल पर फ़ोन करके हमें धमकाया गया कि इसके 1.5 करोड़ करीब रुपया मिलेगा, कहीं भी वकील नहीं करना और किसी के पास जाना नहीं, और नहीं तो मेरा भतीजा दीपक क्रिमिनल है और सतर्क रहना। तो मैं हतप्रभ रह गया कि अभी सिर्फ टोटली 2-3 दिन हुए हैं, ये बात कैसी कर रहे हैं। मैं पूरी रात सोया नहीं। फिर उनकी पत्नी मेरे घर पे ही रुकी थी, उनसे मैं शेयर किया तो उनने बोला कि भाई साहब हो सकता है वो विचलित होंगे, मैं बात करती हूँ। मेरे घर पे ही वो 10 दिन रुकी थी। इसके बाद 13वीं के दिन, ये घटना घटने के बाद 13वीं के दिन साजिश के तहत शाम को करीब 6 बजे 25 से 30 लोग आए, जो मेरी तीनों बेटियों को धक्का मार के गिरा दिया, गंदी गंदी गालियां दिया, मुझे मार दिया और मेरी पत्नी को मार के गिरा दिया, मोबाइल पटक के तोड़ दिया। 25 से 30 लोग थे, जिनको आधे को मैं जानता हूँ, आधे को मैं जानता नहीं ये कौन लोग थे। अगर बस्ती के लोग मेरे पड़ोसी नहीं होते, हो सकता है मेरे को जान से मार देते। जो बेटियों को मैं शादी करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके जेवरात खरीदा था, और 30 साल की सर्विस में जो थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी पत्नी को जेवर बनाया था, सारा जेवर जबरदस्ती उठा के ले गए, जिसकी लिखित शिकायत मैं तत्काल गोहलपुर थाना प्रभारी को दिया। उसके ऊपर गोहलपुर थाना प्रभारी ने 294-34 की धारा लगाया और मुझे बोल दिया कि कल सुबह विवेचना में इसकी चोरी की धारा बढ़ाई जाएगी। तब से आज दिनांक तक मैं डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब, विधान अध्यक्ष महोदय साहब, सब जगह चक्कर काट रहा हूँ और मुझे धमकाया जा रहा है कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर झूठी धारा महिला थाने में लगवा करके तुम्हें सबको अंदर करवाएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ मुझे न्याय मिले और स्पष्ट जांच हो। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, मोबाइल खोलने के बाद बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि श्याम सुंदर चौबे। हमारी मांगे नहीं, न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक सैनिकों को जिस तरीके से इग्नोर किया जाता है पूरे देश में, ये बात जरूर कही जाती है कि सैनिकों का सम्मान पूरा देश करता है। मुझे नहीं लगता, ना तो इसमें जनप्रतिनिधि ना प्रशासन, कोई सैनिकों को ना उनका घर सुरक्षित। हम तो देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा घर परिवार खुद इस देश में सुरक्षित नहीं है। इसी के कड़ी में हमारे एक रिटायर फौजी हैं, जिनके बच्चे का अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्होंने हर स्तर पर मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी साहब को कई बार लेटर लिख चुके हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद जी, सबको इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आज तक, इवन तक कि हाई कोर्ट से भी ऑर्डर इनको अक्टूबर में किया गया था कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, कोई नए अधिकारियों को नियुक्ति दी जाए किसी पुलिस को कि किसी न किसी उस पर पहुंचे। लेकिन आज तक चौबे जी भटक रहे हैं।
दर दर भटक चुके, क्योंकि हम एक फौजी हैं, हमको एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हम लोगों को चाहिए कि अगर हमको प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ जाना है। हम क्या रोड पे ऐसा धरना प्रदर्शन, आगजनी, रोड ब्लॉक हम लोग नहीं कर सकते, मतलब हमारे अंदर होता ही नहीं है सब चीज़ें। लेकिन इस देश में उन्हीं की सुनी जाती है जो रोड पे उतर के सरकारी संपत्तियों को नुकसान करें, लोगों को नुकसान करें, उनको ज़्यादा जनप्रतिनिधि सुनते हैं। अगर ऐसा है तो आज हम आखिरी बार आईजी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के अभी पूरे सैनिक रोड पे उतरेंगे। हो सकेगा नरसिंहपुर का हम हाईवे जाम करेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर अगर हमको सही हमको जानकारी नहीं मिलती है तो हम रोड पे उतरने को अब हम बाध्य हो चुके हैं, और इसे हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक सिविल के लोगों को राइट बनता है, अब हम भी इसके लिए बाध्य हो चुके हैं, क्योंकि हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है और हमारी न्याय की लड़ाई है। हम इसके लिए किसी भी हद तक अब जाएंगे। धन्यवाद। मैं रजनीश सिंह, पूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष।